Praise the Lord. Welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मीन्स अ लॉट। लेट्स टेक इट फर्दर। पर उससे पहले मैं चाहूँगा हम परमेश्वर से आज प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे आज ये रिपीट करें, जस्ट रिपीट आफ्टर मी। आज का वचन मेरे लिए उद्धार का कारण होने पाए। आज का वचन मेरे लिए छुटकारा का कारण होने पाए। आज का वचन मेरे जीवन में एक बेदारी को लाने पाए और मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी और मैं बदल जाऊँगा या बदल जाऊँगी। विश्वास में आज का वचन परमेश्वर का मुझे छुए और आशीषित करे। प्रभु आज की सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उनकी तू दिल को जानता है प्रभु। उनकी क्या परिस्थिति है, क्या कठिनाई है प्रभु मैं नहीं जानता, क्या सवाल है मैं नहीं जानता। आज का वचन उनको एक नई सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा देने पाए, उनको एक नई स्ट्रेंथ देने पाए और वो पहले जैसे ना रहे प्रभु, वो बदल जाए, आपकी इच्छा अनुसार चलने लग जाए। हमारे जीवन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़े। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। हालेलुया। Let's take it further without any delay. Today I want to talk about it's time to declare. Indeed. जी हाँ, आज का विषय है अब वक्त आ चुका है कि आप घोषणा करें। It's time to declare it. हालेलुया। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं डिक्लेरेशन के बारे में और उसमें मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ समझाई है कि अंगीकार, आपके अंगीकार में बहुत सामर्थ्य है। जो आप कहते हैं उसके अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है, क्योंकि वचन कहता है जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों है और जो उसे इस्तेमाल करना जानता है सही रीति से वो उद्धार पा लेता है। यदि आप गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। Your words have humongous power to change things in your life. Either your words can elevate you, either it can make you or destroy you. ये आप पे निर्भर करता है माय ऑफ फैमिली की आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आप अच्छा अंगीकार करेंगे, अच्छा घोषणा करेंगे तो आप अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि जीव में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो पहले उसने सोचा और जब उसने वो कहा, उसने वो डिक्लेयर किया तो वो उत्पन्न हुआ। उसने बोला समुंदर अपनी हदों से पार ना जाए तो वो नहीं गया। उसने चांद सूरज बनाया, उसने पृथ्वी पर अन्न उगाया, सब कुछ बनाया, जीव जंतु बनाए, दिन और रात बनाया, वो उसने अपनी डिक्लेरेशन से किया। तो ये याद रखिए, जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है अपनी डिक्लेरेशन की, उसको किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा किसी को भी आ सकता है माय होप फैमिली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। फ्रस्ट्रेशन किसी को भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों को लेके, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज लाइफ में लेके आप अपने कर्जों को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप अपनी चंगाई को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हम निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप निकाल देते तो झट से परमेश्वर के चरणों पे जाके क्षमा मांग लीजिए। यदि आपने किसी के लिए कुछ बुरा बोला है तो इसी जीभ से आशीष और श्राप नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। You have to think twice before what you speak, because your declaration, your words, the words which coming out of your mouth, it has humongous power. बहुत सामर्थ्य है। Hallelujah. Today is the day to declare it on your life. Now it's up to you कि आप कैसा डिक्लेयर करना चाहते हैं, कि आप अच्छा डिक्लेयर करना चाहते हैं या आप बुरा डिक्लेयर करना चाहते हैं। यदि आप हार गए हैं, हिम्मत टूट रही है और आप बोल रहे हैं बार बार कि कुछ नहीं हो सकता, तो वाकई में कुछ नहीं होगा माय फैमिली। उसमें मैं आप प्रभु कोई कुछ नहीं कर सकता। करना आपको है, सामर्थ आपके पास है, यहाँ आपके मुख में
परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अल्फाजों में दे दी है। जो ही सामर्थ, जो ही परमेश्वर का जीवन उसके मुख से निकलता है, वो आपके और मेरे मुख में है। सो यूज इट प्रिसाइसली। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालिए नीति वचन, उसका 15वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 15 एंड वर्स 28। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। हालेलुया। वचन यहाँ पर साफ कह रहा है, जो धर्मी जन होता है वो बार बार सोचता है कि वो क्या बोले, क्या उत्तर दे, लेकिन दुष्टों के मुख से फटाक से निकल आती है। यदि आप आज एंग्री हैं, आप आज गुस्से में, क्रोधित है और आपके मुख से कुछ निकल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं निकलेगा, क्योंकि दैट्स आवर नेचर, बट उसको कंट्रोल करना हमारे मुख में है कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, इसी मुख से आशीष और श्राप नहीं निकल सकती किसी के लिए। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर उद्धार के लिए भेजा, हमारे पापियों को क्षमा करने के लिए भेजा, किसी को श्राप देने नहीं भेजा। उसने अपने मुख से सिर्फ अंजीर के पेड़ को छोड़कर किसी को श्राप नहीं दिया। यदि वचन में जाए तो परमेश्वर, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और वो प्रचार कर रहे थे, तो उनको भूख लगी और उन्होंने अंजीर के पेड़ के पास जाकर देखा कि उसमें कोई फल नहीं है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। उसके बाद अंजीर के पेड़ में, उसमें कभी वो फल नहीं हो गया, वो सड़ गया। प्रभु यीशु ने पेड़ के अलावा कभी किसी को श्राप नहीं दिया, किसी मनुष्य को नहीं। जब वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसने यही बोला उसने कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने श्राप नहीं दिया, उसने बल्कि आपके और मेरे, हम सबके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी देह पे ले लिया। आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, माय फैमिली। परिस्थितियां आजकल ऐसी है, क्योंकि जब प्रभु का समय निकट आता है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत से माहौल ऐसे लगेंगे कि आपको क्रोध आएगा, उकसाने लगेंगे, आप अपना टेम्पर लूज करने ना चाहेंगे भी तो भी आप अपना टेम्पर लूज कर देंगे। इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर कि कलेश आएंगे, महामारी आएंगी, लेकिन शैतान आपके इंतजार में रहता है कि आप अपने मुख से क्या कह रहे हैं। शैतान ये चाहता है कि आप अपने मुख से एक ऐसा डिक्लेरेशन कर दे, ऐसा अंगीकार कर दे कि उसको वो आपके अगेंस्ट यूज करे। यदि आपके मुख से आज ये निकल गया है कि जिंदगी बर्बाद होगी, हम कहते हैं मजाक मजाक में भी, तो वो मजाक में भी आपके उस अल्फाजों को आपकी लाइफ के अगेंस्ट इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी लाइफ को। जो परमेश्वर के प्लान्स हैं आपके जीवन में, उसको वो रोक सकता है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था। शैतान ये नहीं जानता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। शैतान हमारे वर्ड्स का, डिक्लेरेशन का इंतजार करता है। हमारे मन में जो चल रहा है उसे पवित्र आत्मा जानता है। माय होप फैमिली, परमेश्वर की आत्मा जानता है, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करती है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा एक सिचुएशन, सर्कमस्टेंस आए कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, अपने मन में रखिए, डू नॉट डिक्लेयर द नेगेटिव वर्ड्स आउट ऑफ योर माउथ। It is going to affect your life. There will be some repercussions subsequently which can be detrimental. यदि आप नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन में, क्रोध में आके इमोशनल होके बोल देंगे ना, तो आपके अगेंस्ट यूज होगा। माय होप फैमिली, I request you today to declare only powerful, positive words. Use your sentence precisely. अपने मुख से सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की घोषणा कीजिए, जय की घोषणा कीजिए, चंगाई की घोषणा कीजिए, आपके मिरेकल्स की घोषणा कीजिए, आपकी ब्लेसिंग की घोषणा कीजिए। परमेश्वर के राज्य को संपूर्ण रीति से प्रकट होने की घोषणा कीजिए। हालेलुया।
Today you need a fresh blessing and anointing for yourself, and for that you need a declaration. हो सकता है आप में से काफी लोग यजकेल के बारे में जानते हो। यजकेल एक भविष्यवक्ता था, और अगर हम यजकेल की पुस्तक में देखें तो परमेश्वर उससे बार बार भविष्यवाणी करवाता था। भविष्यवाणी क्या है? इट्स अ डिक्लेरेशन, इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ द गॉड दैट इट इज गोइंग टू हैपन। भविष्यवाणी ये एक श्योरिटी है, ये कंफर्मेशन है कि परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम यजकेल की पुस्तक में चले। आइए मेरे साथ निकालें यजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत, और उसकी 7वीं आयत भी है, बट 7वीं आयत हम बाद में पढ़ेंगे। यजकेल चैप्टर 37 वर्स 4, 5 and 7, और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमेन, हालेलुया। जो सामर्थ परमेश्वर यजकेल को दे रहा था और उसको भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा था, वो डिक्लेरेशन करने के लिए बोल रहा था, ताकि परमेश्वर उसकी वर्ड्स के थ्रू, उसके अल्फाजों के थ्रू वो अपना कार्य पूरा कर सके। परमेश्वर को एक सोर्स चाहिए होती। माय फैमिली, 5 रोटी और 2 मछली सोर्स थी, उसी को तो मल्टीप्लाई किया था ना 2 बारी। एक बार 5,000 के लोगों को खिलाया था, एक बार 4,000 लोगों को खिलाया था। बाइबल में 2 बार ये चमत्कार दिखाया है। तो परमेश्वर सोर्स ढूंढता है, और परमेश्वर ने हमारे को जो सोर्स दे रखी वो हमारी जीव है, और इसी में सब कुछ समाया हुआ है। वचन ये साफ कहता है कि परमेश्वर ने बोला यजकेल को कि इन्हें कह दे कि मैं इनमें जान डाल दूंगा और ये जी उठेंगी। और अगर हम 7वां अध्याय पढ़े तो उसमें कहता है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। आमेन। परमेश्वर ने यजकेल को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी करे, डिक्लेरेशन करे कि इन हड्डियों को जान डाल दे, कह दे इन हड्डियों को कि ये जी उठे। और वही हुआ, वो कह ही रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने रिलीज किया और वो हड्डियां जुड़ती गई। सूखी हड्डियों में जान आ गई। आज आपका परमेश्वर आपको यही कह रहा है, माय हो फैमिली, वो आपको यही आज्ञा दे रहा है, इट्स टाइम टू डिक्लेयर इट, डिक्लेयर ओवर योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू मेक इट इन योर लाइफ, नो मैटर व्हाट, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। डिक्लेयर इट कि आपकी सूखी परिस्थितियों में जान आएंगी। आपकी जो परिस्थितियां चाहे जैसी क्यों ना हो, मुश्किलें जितनी क्यों ना हो, आप इसको पार करके रहेंगे और आप अपना उद्धार पा लेंगे प्रभु यीशु के नाम से। ये आपका परमेश्वर आपको कह रहा है, डिक्लेयर इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कि आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। अंगीकार कीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए आज स्वर्ग को। और ये याद रखिए, जब आप डिक्लेयर करते हैं ना तो स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझते हैं डिक्लेरेशन का मतलब। स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ही चलता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना इस संसार को बनाने के लिए, तो वो अंगीकार ही किया था। कई अपने फाइनेंसेस से, अगर आपके बैंक अकाउंट आपको कह रहा है कि वो सूखे हैं, उनको बोले कि भर जाए यीशु के नाम से। कई अपने मिरेकल को कि आपके पास आ जाए। रिसीव इट फ्रॉम द हेवन, डिक्लेयर इट, टेल द हेवन, प्रोक्लेम इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट यू टू प्रोवोक द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड कि वो आपकी ब्लेसिंग आपको दे जाए। प्रोवोक इट। कही है कि you cannot be ignored in this month. I'm telling you because I have also learned this. that this September, ये सितंबर माह जो भी है,
इसमें आप जितनी प्रार्थना करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, विश्वास में होकर अपने परमेश्वर को बोलेंगे, एक के बाद एक आपके लिए वो होता जाएगा, एक के बाद वो होता जाएगा, बैक टू बैक, एंड यू विल बी शॉक टू सी इट। यदि आप विश्वास करेंगे आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। माय होप फैमिली, आप जितने भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इस संसार में भेजे गए हैं, आप सबके पास वो सामर्थ्य अपनी परिस्थितियों को बदलने की। आप अपने चमत्कार का वेट कर रहे हैं, आप ही वो चमत्कार हैं। परमेश्वर आपको कह रहा है आज अपने मुख से डिक्लेयर कर दे। इट्स टाइम टू डिक्लेयर इट। डिक्लेयर ओवर योर लाइफ दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू बी प्रॉस्पर। आप उन्नति, बरकत और बहुतायत की आशीषें पाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो कुंजी आपकी आशीषों की, और वो कोई एक फिजिकल फॉर्म में कोई चाबी नहीं है, वो आपका डिक्लेरेशन है। आपकी कुंजी आपके अल्फाज हैं। आप इसको यदि सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सारे आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। इस्तेमाल करना सीख लीजिए माय फैमिली। कहिए अपनी बीमारी से कि वो दूर हो जाएं। परमेश्वर ने आपको चुना है, स्वस्थ रखा है। अगर यदि आप बीमार हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये इसलिए कि आप अपनी सामर्थ को नहीं जानते। शैतान अपने तीर चला रहा है और आप वो एक ढाल इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो है परमेश्वर के वचन, वो आपका डिक्लेरेशन। यदि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप अपना छुटकारा नहीं पाएंगे, कोई और नहीं आएगा, ये आपको ही करना है। कहिए अपनी बीमारी से दूर हो। Say it and declare it in the mighty name of Jesus. Healing is your portion. Prosperity is your portion. Success is your portion. Say it. Declare it in the mighty name of Jesus. अंगीकार कीजिए। कहिए अपने फाइनेंसेस से कि वो चाहे जो भी कह रहे हो, आपके विपरीत कह रहे हो, इट इज गोइंग टू टर्न अराउंड। वो आपके फेवर में होने जा रहा है। आपके कर्ज दूर होने जा रहे हैं। यदि आप उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि आपका जीवन बदले, तो वो पल तभी आएगा माय होप फैमिली जब आप अपने एक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। पुट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ थ्रू डिक्लेरेशन। यूज द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ थ्रू डिक्लेरेशन। हालेलुया, आमेन। मत चिंता कीजिए अपने शत्रुओं के बारे में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो डिमोनिक पावर्स हो, कोई विचक्राफ्ट क्यों ना हो। मत चिंता कीजिए। आपके परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है सांप और बिच्छों को रौंदने की। यू नीड टू क्रश देम अंडर योर फीट। यू नीड टू क्रश देम। आपके संपूर्ण शत्रु की सामर्थ्य पे परमेश्वर यहोवा ने आपको अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, और किसी वस्तु से आपकी हानि ना होगी। और आप ये कैसे पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन। यू नीड टू डिक्लेयर इट। टुडे इज योर डे माय होप फैमिली। यदि आज आप अभी भी सोचते रहेंगे ना, तो आपका उद्धार, आपका बदलाव नहीं हो पाएगा। जितने लोग आज ये देख रहे हैं, रिपीट आफ्टर मी। टुडे इज माय डे टू डिक्लेयर इट and receive my blessing from the heaven in the mighty name of Jesus. I will declare it and I proclaim this in the mighty name of Jesus, that I am successful, I am prospered, I am healed, I am victorious, I am courageous in the mighty name of Jesus. And it is done my hope family. यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, ये वचन कहता है। हालेलुया। माय होप फैमिली, ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको आशीषें देने जाएगा। वो पहले ही आपको आशीषें दे के बैठा हुआ है। इट्स हाई टाइम यू नीड टू रियलाइज इट। यू नीड टू रियलाइज इट। मैं चाहूंगा इसी के रिगार्डिंग हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। यह वचन मसीह में आत्मिक आशीषों के बारे में कह रहा है माय होप फैमिली। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। रिपीट आफ्टर मी। मुझे
आत्मिक आशीषें दी हैं। आपके परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए आत्मिक आशीषें रख छोड़ी हैं ऑलरेडी। अब आपको ये लग रहा होगा कि उस स्वर्ग में कैसे पहुंचे? वचन के द्वारा। जी हाँ, वचन के द्वारा माय ओ फैमिली, क्योंकि वचन में लिखा है जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आपकी आशीषें जो स्वर्ग में रखी है परमेश्वर ने, उसको जब आप पृथ्वी पर खोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे दैट इट इज माइन and I am opening that. I am unlocking my blessing in the mighty name of Jesus and it will be open in the heaven. यदि आप पृथ्वी पर खोलेंगे अधिकार से, डिक्लेयर करके, अंगीकार करके, ये घोषणा करके, तो ये स्वर्ग में आपके लिए खोली जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। जब तक वचन की एक एक मात्रा बिंदु संपूर्ण नहीं हो जाएगी ना, ये होके रहेंगे, ये अटल हैं। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते आपकी डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा। जो इतने सालों से आप पीड़ा में हैं, अपनी बीमारियों में हैं, अपने कर्जों में हैं, अपने कलेशों में हैं, वो बदल जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। यदि आपको इस बात पे अभी विश्वास नहीं हो रहा ना, एक बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के डिक्लेयर करके देखिए, आपको डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा माय ओ फैमिली। क्योंकि ये टल नहीं सकता। शैतान आपकी डिक्लेरेशन को आपके अगेंस्ट यूज करता आ रहा है। वो आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स भर रहा है, इतने नेगेटिव थॉट्स भर रहा है कि आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं। आपने कभी रियलाइज किया कि आप अपने आप को आशीष देने से ज्यादा अपने आप को आप श्राप दिए जा रहे हैं? कि क्यों जी रहे हैं? बर्बाद हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं बदल सकता। ये सब श्राप है जो आप अपने आप को दिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने यदि आपको जीवन दिया ना, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। पैसा, धन दौलत, शौहरत, दुनिया की अभिलाषाएं, इसलिए हम नहीं आए यहाँ पर। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोजी में लगे रहो, सुसमाचार करो, आत्माएं बचाओ। बाकी की सारी चीजें जो संसार में आवश्यकता है हमारी, वो परमेश्वर हमारे द्वार पे रख जाएगा। धन दौलत, शौहरत, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका विजन अच्छा होना चाहिए। बी अ विजनरी माय होप फैमिली। यदि नहीं होते हुए दिख रहा, कोई बात नहीं, देखिए अपने आप को। आपके पास यदि पैसा नहीं है, देखिए जब आप प्रार्थना करें, देखिए ये विजन। बी अ विजनरी कि वो पैसा आपके लिए अनलॉक हो रहा है स्वर्ग से। बिकॉज व्हेन देयर इज अ विजन देयर इज अ प्रोविजन। जब आप देखेंगे और उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो आपके लिए आत्मिक बंडल में रिलीज होना चालू हो जाएगा माय होप फैमिली। इसी घोषणा से, अपने मुख के, अपने अल्फाजों की घोषणा से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, लाजर जो मर गया था उसको जीवित किया। बहुत सामर्थ्य है आपके डिक्लेरेशन में। इट्स टाइम टू डिक्लेयर ओवर योर लाइफ एंड मेक श्योर दैट इट शुड बी पॉजिटिव एंड ओनली पॉजिटिव। हालेलुया। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ माय होप फैमिली, बहुत सोच समझ के अपने अल्फाजों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही आपका जीवन डिसाइड करेगा और यही मृत्यु डिसाइड करेगी। क्योंकि आपके जीभ के वश में सब कुछ है, आपका अच्छा बुरा। यदि आज आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर आपके पास है, दबा के रखेंगे उसको, स्पीड तो आ जाएगी। लेकिन यदि आप ब्रेक नहीं दबाएंगे तो आप समझदार है कि क्या होगा। आपको जहां ब्रेक लगानी है वहां ब्रेक लगाइए। ब्रेक आपको लगानी है अपनी जबान पे जहां आपको नेगेटिव सोच आ रही है। किसी को श्राप देने के लिए रोक लगाए, कुछ गलत मत निकालिए अपने मुंह से। और एक्सीलरेशन तब दबाइए जब आपको आशीष देनी हो अपने मुख से, अपने लिए घोषणा करनी हो।
और आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरा विश्वास है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए ये हो गया माय फैमिली। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में बदलाव लाए, आपके मन को हल्का करे, आपके बोझ को ले ले और आप शांति को पाए। हालेलुया। तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon for latest updates. Thank you so much for joining me today, my Hope family. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.